ओम शांति। कल हमने अव्यक्त बाप दादा के महावाक्यों में 5 मुख्य बातों को खुश रहने अर्थात दुआएं देने और दुआएं लेने के लिए प्रयोग में कैसे लाना है इसे देखा। 4 मुख्य बातें जो परसों देखी थी, ज्ञान, योग, सेवा, धारणा, और 5वीं बात जो कल देखी, ये संबंधों में किस तरह से दुआएं लेनी है। अनकंडीशनली जितना हम दुआएं देने का कार्य करते हैं तो ज्ञान जितना देते हैं ऑटोमेटिकली उतना हमारे अंदर भी भरपूर होते जाता है। बाबा ने कहा कि हमें अपने अंदर पहले यूटिलाइजेशन करना है और बांटते चलना है, जितना बांटेंगे उतना हमें मिलता जाएगा। बाबा कहते हैं 2 प्रकार के बाबा के बच्चे हैं। एक बच्चे हैं जो सुनते हैं और समझते हैं, और दूसरे जो बच्चे हैं वो है सुनते हैं और प्रयोग में लाते हैं। समझने के साथ साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ज्ञान को प्रैक्टिकल में समय पर यथार्थ रूप में प्रयोग में लाना। तो इसमें बाबा ने एग्जाम्पल दिया, अथॉरिटी स्वरूप बच्चे जो जिस शक्ति की जब आवश्यकता होती है, मान लीजिए सहन शक्ति, उसी समय जब आवश्यकता है तब प्रयोग में लाने वाले, ये दूसरे प्रकार के। पहले प्रकार के बच्चे जो समय पर समझते हैं कि सहन शक्ति आनी चाहिए, परंतु समय बीत जाता है उसके बाद में उन्हें वो रियलाइजेशन होता है, तो वो तो समय पर यूटिलाइजेशन नहीं हुआ ना। चाहे समाने की शक्ति हो, चाहे सहन करने की शक्ति हो, चाहे काफी समय तक सहन किया परंतु 1 सेकंड के लिए वो मिस हो गया, तो फेल के रिजल्ट में आ जाएगा ना। तो सुनने वाले समय पर परिस्थिति प्रमाण व विघ्न प्रमाण, समस्या प्रमाण पॉइंट को याद करते हैं कि बाप दादा ने इस विघ्न को पार करने के लिए ये पॉइंट्स दी है, ऐसे करना है, ऐसे नहीं करना है ना। रिपीट भी करते हैं फर्स्ट कैटेगरी वाले बच्चे, परंतु फिर भी वशीभूत होते हैं, अर्थात के चाहते हुए भी वो पॉइंट को प्रैक्टिकल में नहीं ला पाते हैं। बोलते भी है परंतु धारण करने की शक्ति नहीं है। तो अपने आप को चेक करें, हम केवल सुनने वाले बच्चे तो नहीं हैं। सुनते हैं, ज्ञान को समझते हैं, परंतु उसे प्रैक्टिकल में नहीं ला पाते हैं। कहेंगे भी कि सुनने को तो बहुत अच्छा लगता है, बाबा की मुरली कितनी अच्छी होती है, परंतु मुख्य बात तो यही है ना कि सेकेंड कैटेगरी वाले, जो सेकेंड लेवल के बच्चे हैं, अर्थात उससे ऊपर लेवल में, ये समाने वाले जैसे कोई परिस्थिति या समस्या सामने आती है तो त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित हो जाते हैं। वह स्व स्थिति द्वारा स्थिति को ऐसे पार कर लेते हैं जैसे कि कुछ था ही नहीं, नथिंग न्यू, क्योंकि ये प्रैक्टिकल में उनको धारणा पक्की हो जाती है कि हर कल्प किया है और बस उसे रिपीट करना है। इसको कहा जाता है समाना, अर्थात समय पर कार्य में लगाना, समय प्रमाण हर शक्ति को, हर पॉइंट को, हर गुण को ऑर्डर से चलाना। जैसे कोई स्थूल खजाना है तो खजाने को स्वयं खजाना यूज नहीं करता। खजाना है, वो खजाना स्वयं को स्वयं तो यूटिलाइज नहीं करता है ना, कोई मनुष्य होगा जो उस खजाने को यूटिलाइज करता है। वैसे ही बाबा कहते हैं कि बच्चों में भी हाँ खजाने हैं, परंतु उसे यूटिलाइज तो बच्चों को करना है ना, अर्थात हमें करना है। वो जब चाहे, जितना चाहे, जैसे चाहे मनुष्य उस खजाने को यूटिलाइज कर सकते हैं, स्थूल खजाने को। बाबा कहते ऐसे ये जो भी सर्व खजाने सुनाए ना बाबा ने, 5 खजाने, ज्ञान, योग, सेवा, धारणा और संबंध संपर्क में दुआएं लेना, ये भी हम मालिक बनकर इन खजानों को प्रयोग में लाए, सेवा में यूटिलाइज करें। मालिक कौन है बाबा पूछ रहे हैं, आप ही हो ना, हम सभी है ना मालिक। कहे हाँ जी बाबा। तो मालिक का काम क्या होता है, खजाना उसको चलाए। हाँ, मालिक खजाने को चलाएगा या खजाना मालिक को चलाएगा? मालिक खजाने को चलाएगा ना, तो हम सभी मालिक है ना, हाथ ऊपर करे। बाबा कहते हैं ऐसे हर खजाने के मालिक बन समय पर ज्ञानी अर्थात समझदार, नॉलेजफुल, त्रिकालदर्शी होकर खजाने को कार्य में लगाओ। ऐसे नहीं कि समय आने पर ऑर्डर करो सहन शक्ति को
और कार्य पूरा हो जाए फिर सहन शक्ति आए। समाने की शक्ति जिस समय जिस विधि से चाहिए उस समय अपना कार्य करे, ऐसे नहीं। समाया तो सही, लेकिन थोड़ा थोड़ा फिर भी मुख से निकल गया। आधा घंटा समाया और 1 सेकंड समाने के बजाय बोल दिया, तो इसको क्या कहेंगे? खजाने के मालिक व गुलाम। गुलाम कहेंगे ना, क्योंकि लास्ट में ही क्यों ना हो, परंतु कंट्रोल तो छूट गया ना, तो गुलाम हो गए। तो सर्व शक्तियां बाप के अधिकार का खजाना है, वर्षा है, जन्मसिद्ध अधिकार है ना, सभी का जन्मसिद्ध अधिकार बाबा की सर्व शक्तियों पर है। हाँ जी बाबा। बाबा पूछ रहे हैं कि जन्म सिद्ध अधिकार का कितना नशा होता है? छोटा सा राजकुमार होगा, क्या खजाना उसको पता भी नहीं होगा। हाँ, खजाना क्या होता है, राजकुमार होना क्या होता है, लेकिन फिर भी थोड़ा ही स्मृति में आ जाए तो उसको कितना नशा हो जाता है कि मैं राजकुमार हूँ, मैं राजा का बच्चा हूँ। तो यह मालिकपन का नशा है। हमें तो कितना नशा होना चाहिए। हम विश्व के ऑलमाइटी अथॉरिटी, विश्व के रचयिता की संतान है। खजानों को कार्य में लगाओ। तो लगाने वाले हैं ना सभी इन खजानों को कार्य में। कहें हाँ जी बाबा। बाबा कहते हैं कार्य में कम तो नहीं लगाते हो, खुश रहते हो, भरपूर है, सब मिला है। हाँ, खुशी तो है, बाबा कहते हैं बाबा के बच्चों को, लेकिन कार्य में लगाना, उससे स्वयं को भी प्राप्ति कराना और दूसरों को भी प्राप्ति कराना, उसमें नंबरवार बन जाते हैं। नहीं तो नंबर क्यों बने? है पर यूटिलाइजेशन में नंबर आ जाता है। जब देने वाला भी एक है, बाबा ने तो कोई भेद नहीं किया कि इसको कम दो इसको ज्यादा, सेम ज्ञान साइमल्टेनियसली एक ही मुरली सभी को जाती है। पर लेने वाला कितना ले रहा है, कितना परसेंटेज उसको अपने अंदर समा रहा है, फॉलो कर रहा है, या फिर सबसे पहली बात तो रोज उसी गहराई से, उसी चात्रिक अवस्था से सुन रहा है। ये इंपॉर्टेंट बात आ जाती है ना। तो देने वाला तो समान दे रहा है, पर लेने वाले में नंबरवार हो जाते हैं। नंबर उसी के आधार पे बनते हैं ना। बाप दादा ने देखा खजाने तो बहुत मिले हैं ना, हम सभी को खजाने, भरपूर भी सभी है, लेकिन भरपूरता का लाभ नहीं लेते हैं। कैसे भरपूरता का लाभ नहीं लेते और भरपूरता को कैसे बढ़ाना है, ये हम कल के क्लास में देखेंगे। 2 मिनट के लिए शक्तिशाली योग का प्रयोग करेंगे संगठन में, बाबा के घर के लिए। किसी की नजर मुझ पर पड़े ना पड़े, प्रभु की नजर का हुआ है।
अच्छा, कल सुबह लाइव अमृत वेला मेडिटेशन के लिए मिलेंगे 3:30 से 4:30। योग, भोग, पानी चार्जिंग और ज्वालामुखी योग, और 4:30 से 5 प्यारी मीठी बाबा की मीठी मीठी मुरली सुने। और रात्रि क्लास रोज की तरह 8:45 अव्यक्त वाणी पर। ओम शांति।